Hello students, how are you? I hope you all are fine. So let's start our next video today. So today's cell organelle is plastids. Plastids are double membrane bound bodies found in plants, protists, alga and absent in animal cells. So these are the peculiar functions of plant cells actually, and if we want to differentiate between plant cell and animal cell, then we can say that plastids are present in plants and they are absent in animals. So how does plastids form in plant cells? Plastids are formed from the proplastids. So what are proplastids? Proplastids are actually colorless bodies in the dividing cell, in the meristematic cells that actually converted into plastids. Next, plastids are of two types, leucoplast and chromoplast. Leucoplast first of all, let's see what are leucoplasts. Leucoplasts are plastids that are colorless. If they are colorless, that means they are present in the cells that are not exposed to the sunlight, and their function is to store food. Based on the food they store, they are of few types. Amyloplast, who store starch, ileoplast store oil, etioplast store fat, and eleuronoplast store protein. So ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, जो कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को एक्सपोज्ड नहीं होते. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है कि प्लांट में जो फूड है उसको स्टोर करके रखना, ताकि जबकि उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें. तो ये कौन कौन सा फूड स्टोर करते हैं उसके बेस पे उनको नाम दिया गया है. जैसे जो स्टोर करते हैं स्टार्च, उनको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं. जो ऑयल को स्टोर करते हैं उन्हें इलियोप्लास्ट कहते हैं. जैसे इलियोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन कैस्टर सीड ऑयल, सीड्स है ना, क्योंकि उनमें ऑयल होता है. ईटियोप्लास्ट जो हैं वो क्या स्टोर करते हैं? फैट. ऐसे ही एल्यूरोनोप्लास्ट होते हैं, वो स्टोर करते हैं प्रोटीन. सो दीज आर ल्यूकोप्लास्ट्स. Second one are chromoplast. Chromoplast, as the name indicate, chromo means colored form. तो वो plastids जिनमें कलर होता है, पिगमेंट्स होते हैं. So they are colored because they have certain kind of pigments like chlorophyll, carotene, xanthophylls, etc. सो इनका जो कलर है क्रोमोप्लास्ट का वो वेरी करता है. जो इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे इनका कलर निकल के आता है. जैसे रेडिश है, रेडिश में कैरोटीन होता है तो उसका कलर क्या होगा? रेड होगा. लाइकवाइज जो टोमेटो है उसमें कौन सा क्रोमोप्लास्ट होगा? लाइकोपीन होगा. दैट्स वाई इट्स रेड इन कलर. लाइक क्लोरोफिल इज ऑल्सो ए क्रोमोप्लास्ट बट इट इज ग्रीन इन कलर. क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो जिस सेल में होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट में होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट. सो क्रोमोप्लास्ट से ही क्या बनता है? क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये कलर इम्पार्ट करता है. फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होते हैं, उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है. तो फ्लावर में जो ये कलरेशन होती है वो एक्चुअली किस लिए होती है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ताकि पॉलिनेशन हो सके, आगे सीड और फ्रूट बन सके. इसी तरह फ्रूट के जो डिफरेंट कलर होते हैं उनमें भी क्रोमोप्लास्ट होता है. तो ये फ्रूट क्या करता है? एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है सो दैट डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प मिल सके. क्रोमोप्लास्ट में जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, दैट प्ले अ मेन रोल इन फोटोसिंथेसिस. लाइकवाइज क्रोमोप्लास्ट में लिपिड मेम्ब्रेन्स जो है उनको फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है. ये दे सिंथेसाइज मेम्ब्रेन लिपिड्स. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट. सो नेक्स्ट जो क्रोमोप्लास्ट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. जब क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है. दैट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट. ये सबसे पहले किसने देखे थे? ल्यूवेनहुक ने देखे थे. ये उन सभी प्लांट में पाए जाते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन प्रोटिस्ट होते हैं. इसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, इसका मेन फंक्शन है ये फूड सिंथेसाइज करता है और टेम्परेरी फूड स्टोरेज को क्या करता है? हेल्प करता है. अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. जस्ट
हैव अ लुक। जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डेड फॉर्म में होती है, अंदर की तरफ इनफोल्ड्स होते हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल में की थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एक डिफरेंस है इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके जो इनफोल्ड्स हैं वो इससे अलग हो जाते हैं, और ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं उसमें फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं लैमिले। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमिले। अब यही लैमिले क्या करते हैं, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलेक्वाइड कहते हैं। बट जब ये थैलेक्वाइड जो है वो पाइल्ड फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे एक थैलेक्वाइड, फिर दूसरा थैलेक्वाइड, फिर तीसरा थैलेक्वाइड, इसको हम कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं इसको? ग्राना। तो एक सेल में 2 से लेके 100 तक ग्राना हो सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में। ये जो ग्राना है ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। किससे अटैच्ड होते हैं? लैमिले से, स्ट्रोमा लैमिले से ही। तो इनको हम स्ट्रोमा लैमिले भी बोल सकते हैं या इनको हम फ्रेट भी कह देते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो है इसका, क्लोरोप्लास्ट का, उसमें बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन्स, उसके साथ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70S टाइप। और इसके साथ ही सर्कुलर डीएनए भी इस मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में मौजूद होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। अब जो मैंने आपको अभी बताया, तो उसकी थ्योरी, आई हैव गिवन द थ्योरी। Yes, chloroplast is a double membrane structure. The outer membrane is smooth, freely permeable. उसके आसपास मूवमेंट हो सकती है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो पास कर सकता है उसको फ्रीली, एंड हैव पोरीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? पोरीन प्रोटीन होती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिबल परमिएबल है, और उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? परमिएज प्रोटीन होता है, जो मॉलिक्यूल्स को पास करने में हेल्प करता है, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को। इसका जो दोनों मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, मतलब सैंडविच लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर है इसका। इनर मेम्ब्रेन greatly folded होती है, and but the infolds becomes free from it and float in the matrix as lamellae. तो इनफोल्ड जो है वो फ्री हो जाते हैं, मैट्रिक्स में फ्लोट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लैमिले। एंड लैमिले बिकम ओवॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेक्वाइड्स। और मैंने एक और बात बताई थी कि जब थैलेक्वाइड्स पाइल्ड अप हो जाते हैं, थैलेक्वाइड्स गेट्स पाइल्ड अप, देन दे आर नोन एज ग्राना। क्या कहते हैं उनको? ग्राना। एंड दीज ग्रानास आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय फ्रेट्स और स्ट्रोमा लैमिले। अब मैट्रिक्स जो है क्लोरोप्लास्ट का, उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है, एंजाइम होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको हम प्लास्टोग्लोब्यूल्स बोलते हैं। जो प्लास्टोग्लोब्यूल्स, अगर आपको डेफिनेशन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टोग्लोब्यूल्स, तो प्लास्टोग्लोब्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह पिरिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा? पिरिनॉइड्स जो होते हैं ये सिर्फ एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। पिरिनॉइड्स आर प्रोटीन बॉडीज स्टोरिंग स्टार्च, दे आर प्रेजेंट इन एल्गा। सो आई होप इट इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, और आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड डू टेल अस योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।